शहर के माहेश्वरी भवन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। शास्त्री नगर स्थित खेजड़े वाले बालाजी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो उत्तरी बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची, जहां पर भागवत की पूजा अर्चना की गई। उसके पश्चात कलश यात्रा माहेश्वरी भवन पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। व्यासपीठ का पूजन मुख्य यजमान पृथ्वीराज लधा दंपत्ति ने किया। कथा के अंतर्गत प्रवचन करते हुए पंडित राजकुमार शास्त्री ने प्रथम दिन भागवत कथा के महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत कथा का आयोजन पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। भागवत कथा सुनने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस मौके पर नानक राम तापड़िया, नंदकिशोर महर्षि, रामलाल पारीक, कालूराम धर, महेश प्रजापत, बिशनदयाल गौरीसरिया, रामपाल फोगला, गोपाल पुजारी, ओम प्रकाश तापड़िया, राजकुमार महर्षि, जगदीश महर्षि, गजानंद चोटिया, अनिल बंशीवाल, राजेंद्र जालान, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, गोपाल मुरारका, नरेश पेड़ीवाल, महेश जाजू, नरेंद्र झंवर, रामात्वार चांडक, रामकिशन चांडक, दिनेश लाहौटी, पवन सोमानी, अभिषेक सारदा, दया प्रसाद लखोटिया, किशन बबेरवाल, किशन टाक, तिलोक कम्मा, निरंजन रूंथला, सांवरमल जोशी, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, पवन महर्षि, विजय बंसिया, गोपाल पारीक, मनोज जोशी, सांवरमल तोशावर, प्रकाश पारीक, रतनलाल चोटिया, श्यामलाल नाइक, मनोज डिडवानिया, लोकबंधु सोमानी सहित सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल थी। शहर के श्रीताल वाले बालाजी व श्याम मंदिर प्रांगण में अखंड षोडश नाम संकीर्तन की स्वर्ण जयंती पर शुक्रवार को रामकथा का शुभारंभ हुआ। महंत दिनेशगिरी महाराज के सानिध्य में रामचंद्र पार्क से श्रीताल वाले बालाजी तक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शहर में अनेकों स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया तथा विभिन्न झांकियां भी सजाई गई। शुक्रवार की कथा में महंत दिनेशगिरी महाराज ने राम कथा के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री राम को हम मानते हैं, लेकिन उनके चरित्र के गुण जीवन में नहीं उतारते। हमारे हृदय में राम राज्य की परिकल्पना हो और भगवान राम के गुण जीवन में उतार सके, ये प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, लेकिन रामायण में हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। कथा शुरू होने से पूर्व महाराज ने गोमाता का पूजन किया। मुख्य यजमान जोधराज वैद्य के प्रतिनिधि कुणाल व्यास दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में पूर्व पालिकाध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, एडवोकेट बजरंग गुर्जर, गिरधारीलाल बाजोरिया, रघुनंदन धरेंद्र, मनोज जोशी, हनुमान सिंह शेखावत, मुरारीलाल पारीक, रामगोपाल मुरारका, गोविंद पंसारी, महेश प्रजापत, बाबूलाल महर्षि, विवेक गौर, प्रहलाद पारीक, श्याम सुंदर पारीक, कुलदीप व्यास, रामरतन प्रजापत, अंबिका प्रसाद शर्मा, अंजनी चोटिया, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, ओम प्रकाश प्रजापत, पुजारी धनराज इंदौरिया, राजेश इंदौरिया, सुशील इंदौरिया, मनोज इंदौरिया, अजय इंदौरिया, नीलेश इंदौरिया, रवि इंदौरिया, पवन व अंजनी इंदौरिया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। धानुका आदर्श विद्या मंदिर में शुक्रवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कक्षा 12 में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 37 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वासुदेव चाकलान, सत्यनारायण दर्जी, विनोद कुमार वर्मा, अमरचंद दायमा तथा शिव कुमार दत्ता के आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में वाणिज्य संकाय में 95.80% प्राप्त करने पर भरत पंसारी, विज्ञान संकाय में 95% अंक प्राप्त करने पर आदित्य शर्मा व 90% से अधिक अंक प्राप्त करने पर गौरव स्वामी, देवेश महर्षि, ध्रुव पंसारी, रणवीर दत्ता, कृष्णा शर्मा, हेमांत सारस्वत, रौनक सोनी, हर्षवर्धन सिंह, हरिकिशन शर्मा, कोमल शर्मा, गरिमा सिवाल, 85% से अधिक अंक प्राप्त करने पर गरिमा प्रजापत, दिशा महर्षि, आरती सोनी, सुहानी प्रजापत, गुनगुन, अमित कुमार, पंकज सिंह, हिमांशु राठौर, गौरव सैनी, दुर्गेश नंदन, अंशु नाई, रौनक पारी, प्रशांत सेवदा, अमन शर्मा, अरुणा शर्मा, हितेश ताम्रायत, मोहित भार्गव, मोहित, प्रखर शर्मा, आदित्य प्रजापत, जयदेव स्वामी, प्रेम सारस्वत, खुशबू शर्मा का माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया। चाकलान ने बताया कि प्रतिवर्ष स्कूल का परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहता है। स्कूल शिक्षा के साथ साथ बालकों का सर्वांगीण विकास करता है। इस अवसर पर अविनाश दत्ता, जगदीश स्वामी, चेतन सोनी, माधुरी महर्षि, जयप्रकाश सिवाल, मीनाक्षी महर्षि, ओंकार सिंह, आनंदीलाल महर्षि, प्रधानाचार्य लोकेश कुमार, नरेंद्र कुमार चौमाल, ताराचंद शर्मा, रंजना इंदौरिया, दिनेश तिवारी, नागरमल प्रजापत, राजेश बशीर, जगदीश शर्मा, दामोदर मंगलहारा, नगेंद्र जोशी, शिवलाल, गिरधारी प्रजापत, मधुबाला, तारा कत्थक, जीवन सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। परिहारा गैंगरेप प्रकरण में पुलिस ने एक और नाबालिग को शुक्रवार को चूरू से निरुद्ध किया है। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा एक नाबालिग को पूर्व में निरुद्ध किया गया था।
मामले के अनुसार परिहारा कस्बे में स्थित एक जिम में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हुई मौत प्रकरण में 12 मई को रतनगढ़ पुलिस थाना में पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। वहीं 2 नाबालिग निरुद्ध किए जा चुके हैं। पत्नी सहित ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ दामाद से मारपीट कर जबरन जहर पिला देने का मामला रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। रतनगढ़ पुलिस ने न्यायालय से मिले इस्तगाशे के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के वार्ड संख्या 34 निवासी 51 वर्षीय श्रवण कुमार लोहार ने न्यायालय में दायर इस्तगाशे में उल्लेख किया है कि उसके पुत्र की शादी वर्ष 2022 में श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव कुंतासर निवासी 24 वर्षीय गीता लोहार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही गीता उसके पुत्र अनिल को पसंद नहीं करती थी और परिजनों से अलग रहने का दबाव बनाती रहती थी। होली के बाद अनिल के साले भगवानाराम ने फोन कर उसे कुंतासर आने का कहते हुए कहा कि कुछ दिन खेत में काम करवाओ और उसके बाद गीता को अपने साथ ले जाना, जिस पर वह ससुराल चला गया। 14 अप्रैल की शाम अनिल अपने घर आया और पिता को बताया कि ससुराल में उसे खेती का काम करने के लिए बुलाया। 20-25 दिन काम करने के बाद जब वापस आते समय गीता को भेजने के लिए कहा तो इन लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की तथा जहर पिला दिया। घर पर आने के बाद अनिल की तबीयत और बिगड़ गई, जिस पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे चूरू रेफर कर दिया। चूरू में भी तबीयत में सुधार नहीं होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में तबीयत में थोड़ा सुधार होने पर उसने भाई जगदीश, करण व पवन को पत्नी व ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट कर जहर पिलाने की बात कही तथा उपचार के दौरान 15 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त इस्तगाशे के आधार पर अनिल की पत्नी गीता, ससुर पाबूदान, काक ससुर पूसाराम, साला भगवानाराम के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे बच्चे सबसे बड़े अनिल ने मैं गांव कुंतासर 2022 का महीने शादी करी, तो मेरे बच्चे की घरारी गीता देवी जी की भी सागर है ना, कौन पसंद करती बिन पसंद करती को नहीं, और वे लोग भेजता करता को नहीं। अब होली के दूसरे दिन और मेरे बच्चे ने फोन करके वे लोग बुलायो, बिन भेज देसिया 15-20 दिन खेत का महीने काम करवा कर गए। फिर मेरे बच्चे के सागे मार पीट करके हर कोई जहर दे करके बिन जो गाँव भट से निकाल दियो खेत से। वो घबराएडो घरा पूग्यो, घरा पूगने के बाद के महीने जो मैं बिन वो जी घबरायो और घबराए जो बिन में हॉस्पिटल ले गया रतनगढ़ के हॉस्पिटल का महीने पे ग्लूकोज वगैरह चढ़ा करके बे मान चूरू रेफर कर दियो। चूरू से मैं वापस है जी को मैंने चूरू आ रहा बेटे बीकानेर रेफर कर दियो। मैं बीकानेर ले गया, बीकानेर में सुबह 6:30 बजे 15 तारीख में सुबह 6:30 बजे मेरे बच्चे की डेथ हो गई। अधिक गर्मी के चलते राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सफाई कर्मचारी अब एक ही पारी में अपना कार्य करेंगे। 25 मई से 30 जून तक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सफाई कर्मचारियों का समय तय किया गया है। आदेश को शीघ्रता से लागू करने के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंदराम पवार व नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष भंवरलाल पेंटर, पूर्व पार्षद अशोक कुमार ने नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में गुरुवार की रात वाल्मीकि बस्ती स्थित धर्मशाला में प्रज्ञासागर के सानिध्य में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। जिला अस्पताल के पास से धम्म यात्रा प्रारंभ हुई, जिसको प्रज्ञासागर विधायक पूसाराम गोदारा, आयोजन समिति के अध्यक्ष जेपी भाटी, पूर्व पालिकाध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, संयोजक वेद प्रकाश पवार, पूर्व पार्षद लालचंद पवार, सत्यपाल बौद्ध ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को प्रारंभ किया। यात्रा वाल्मीकि बस्ती पहुंची, जहां सभा में परिवर्तित हो गई। कार्यक्रम के शुभारंभ पर गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बुद्ध वंदना की गई। पूर्व पालिकाध्यक्ष कल्पनाकांत ने गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। प्रज्ञासागर ने कहा कि अष्टांगिक मार्ग तथा मनुष्य जीवन के दुखों की मुक्ति के लिए बुद्ध के विचारों को आत्मसात करें। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, अरुणा जावा, सत्यपाल बौद्ध, प्रेम सिंह पथेरी, हनुमान सिंह शेखावत, श्रवण कुमार सोडा, डॉक्टर मोहनलाल, मोती खां, गोपाल चावरिया, लालचंद बौद्ध मंचस्थ अतिथि थे। आयोजन समिति के अध्यक्ष जेपी भाटी तथा संयोजक पनवार ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर विष्णु कुमार, हरिप्रसाद पवार, अनिल जावा, सत्यपाल गौतम, अशोक कुमार आलड़िया, दयाशंकर छापुनिया, भंवरलाल पेंटर, विजेंद्र बौद्ध, वीरेंद्र बुनकर, महेंद्र कुमार हटवाल, ओम प्रकाश गहलोत, प्रीतम बौद्ध, मुरारीलाल पारी, सरिता परिहार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विशाखा बौद्ध व मंतू राम मंडीवाल ने संयुक्त रूप से किया।
दुकान पर कार्यरत एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे राजलदेसर अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिस पर मर्ग दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि राजलदेसर के वार्ड संख्या 12 निवासी मनीष नाई ने दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका छोटा भाई दिनेश उर्फ अविनाश सिमसिया रोड स्थित दुकान पर कार्यरत था। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे राजलदेसर अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। तालछापर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ब्लैक बक सेंचुरी भी कहा जाता है। यहाँ हर साल वन्यजीवों की गणना होती है। क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश बागोतिया ने बताया कि करीब 700 हेक्टेयर में फैली सेंचुरी को 4 भागों में विभाजित किया गया तथा इसके लिए अलग अलग टीम गठित की गई। 13 जगहों को चिन्हित कर वाटर हाल पद्धति से वन्यजीवों की गणना की गई। इसके अलावा इस बार कैमरा ट्रैप से भी पहली बार गणना की गई है। बागोतिया ने बताया कि गत वर्ष गणना नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार हिरणों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बार 5000 के लगभग हिरण सेंचुरी में है। साथ ही रेतीले स्थानों पर रहने वाले सांडा का भी कुनबा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि हिरण सहित सियार, गीदड़, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, मरुलोमड़ी, नीलगाय, चिनकारा, जंगली सुअर, मोर की भी गणना की गई है। आपको बता दें कि तालछापर की सेंचुरी, जो कि काले हिरणों की प्रजाति के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर सर्दियों में देश विदेश से विभिन्न प्रकार के पक्षी भी आते हैं, जिनमें कुर्जा विशेष रूप से शामिल है।